वाराणसी में जुमे की नमाज थी और जुमे की नमाज के दिन इंतजामिया कमेटी ने अपील की थी कि कम संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद 500 की वहां जगह है। 500 नमाजी एक साथ बैठ सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए सजदा कर सकते हैं, लेकिन हजारों की संख्या हो गई थी। इसके बाद इंतजामिया कमेटी ने अपील की कि लोग आसपास की मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें। हालांकि अंदेशा पहले ही प्रशासन जाहिर कर चुका था। इस बीच बड़ी खबर, जिला जज करेंगे ज्ञानवापी केस की सुनवाई। तो बड़ी खबर और क्लियर हो चुकी है, जिला जज ही करेंगे ज्ञानवापी केस की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका मान सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में इस केस की सुनवाई को लेकर ही सवाल उठाए थे। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति और फिर सर्वे के जो प्रोसीजर था सर्वे का, उसको लेकर सवाल उठाए थे। अब ये साफ हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं कि जिला जज ही ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस जिला जज के पास भेज दिया। हालांकि अब तय हो चुका है कि सुनवाई जिला जज के कोर्ट में ही होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा, जिला जज करेंगे ज्ञानवापी केस की सुनवाई। तो बड़ी खबर ये तय हो चुका है कि अब वाराणसी कोर्ट में ही ज्ञानवापी केस की सुनवाई होगी। आने की जिस तरीके से कमीशन की रिपोर्ट रखी गई है, अब आगे क्या होना है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ होगा, ये भी देखना होगा। क्या कुछ आगे भी कार्रवाई की जाती है, यानी कि अब सुनवाई चलेगी, दलील दी जाएगी, पक्ष रखा जाएगा। अब दिल्ली दौड़ नहीं होगी, अब वाराणसी कोर्ट में ही सब कुछ तय होना है। बिल्कुल, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। बड़ी और अहम खबर, एक बड़ा झटका है। साथ साथ वजू के लिए भी अरेंजमेंट्स कराने की व्यवस्था कराने के हालांकि निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके इधर जो बड़ा पहलू है, जो बड़ी मांग थी मुस्लिम पक्ष की कोर्ट की दरअसल केस की बेस को ही चुनौती दी गई थी कि केस की सुनवाई ही ना हो, बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया गया था। वो एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए, और जिला जज वाराणसी की अब इस मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। अगली तारीख भी दी गई थी 23 तारीख को, तो मुमकिन है कि 23 तारीख को अब अगली सुनवाई वाराणसी में ही हो। हालांकि दो तीन चीजें थी, जिस तरीके से हिंदू पक्ष की तरफ से पहले याचिका दाखिल की गई कि हमें पूजा का अधिकार दिया जाए, इस पर सुनवाई होती है, और वाराणसी कोर्ट की तरफ से, निचली अदालत की तरफ से कमीशन बनाया जाता है जो सर्वे करता है, जिसे लेकर विरोध होता है। हालांकि जिस तरीके से इसे रोकने की कोशिश होती है, कमीशन बनाया जाता है जो सर्वे करता है, जिसे लेकर है, क्योंकि दलील थी मुस्लिम पक्ष की कि जो वर्शिप एक्ट है उसके मुताबिक किसी भी ढांचे में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। हालांकि इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि वर्शिप एक्ट इस बात को लेकर कहीं भी रोक नहीं लगाता कि किसी भी तरह की जांच जो है वो किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं की जा सकती। तो जाहिर है कि मुस्लिम पक्ष को जो कि इस मांग को लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आया था कि कोर्ट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो, या फिर सर्वे हो, या फिर सर्वे की रिपोर्ट हो, उन सबको खारिज किया जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुस्लिम पक्ष की थी, वो इस बात को लेकर कि लोअर कोर्ट इस तरह के मामले में सुनवाई न करे, लोअर कोर्ट इस तरह के मामले में दखल न दे, और वर्शिप एक्ट के मुताबिक लोअर कोर्ट का ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो उसको भी एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी मुस्लिम पक्ष की जो दलील थी ये काम यहां पर वर्शिप एक्ट के हवाले से नहीं आई। दूसरी तरफ आप देखिए, जो तमाम तरह के सवाल उठाए गए, चाहे वजू को लेकर सवाल उठाया गया या फिर वहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया गया, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि जो वजू का स्थान है उसको सील कर दिया गया, जो कि हम कहें कि नमाज के लिए और नमाज के पहले बेहद जरूरी होता है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलील दी गई कि वजू का अल्टरनेट इंतजाम वहां पर किया गया है, और चूंकि वजू को ओपन नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पर खराब हो सकती है। तो ये तमाम दलीलों को सुनने के बाद देखा जाए तो फिर से लोअर कोर्ट को सुनवाई करने का एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा अधिकार दे दिया। यानी पूरा जो चैलेंज था, एक तरह से हम देखा जाए कि कोर्ट कमिश्नर को लेकर चैलेंज हो या फिर सर्वे कंडक्ट करने को लेकर चैलेंज हो, इससे जुड़े दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, और इसीलिए आप देखिए तो फिर से एक बार लोअर कोर्ट को ये राइट हो गया है कि वो इस पूरे मामले की सुनवाई करे, लेकिन यथास्थिति बनी रहेगी, इस बात के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। बिल्कुल, यथास्थिति बनी रहेगी, ये निर्देश, और साथ साथ वजू को लेकर एक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। ये दो चीजें, लेकिन सबसे बड़ा जो पहलू है कि केस वापस जिला जज के पास रहेगा, यानी कि वाराणसी में ही केस को लेकर सुनवाई होगी, और 8 हफ्ते में सुनवाई पूरा करने के लिए भी कहा गया, यानी कि 2 महीने में सुनवाई पूरी होगी। ऐतिहासिक प्रमाण है, इस वक्त का जो सर्वे है इस बात की तस्दीक करता है। लिहाजा
जो मुस्लिम पक्ष की दलील है सर्वे कंडक्ट करने की, सर्वे को खारिज करने की, उसे कोर्ट न माने। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू पक्ष के दलीलों को भले ही सुना सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो पूरा केस का मेरिट है वो दरअसल इस बात पर जाकर टिका था कि वर्सिप एक्ट के मुताबिक ये सर्वे वैध है या फिर अवैध है, और कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप लोअर कोर्ट जो इस मामले में कर रहा है वो लीगल है या इलीगल है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही मांगों की, जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांगी थी, उसको दरकिनार करते हुए लोअर कोर्ट को पूरा राइट दिया है कि इस मामले की सुनवाई करे, और सर्वे की वैधता को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे वो सवाल भी अब खटाई में पड़ चुके हैं। बिल्कुल, जो सवाल थे उनको भी दरकिनार कर दिया गया। कहीं न कहीं एक बड़ा झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे केस को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। हालांकि हाईकोर्ट में भी मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी होगी, ये आदेश है। वजू के लिए इंतजाम करवाने का आदेश दिया गया है मजिस्ट्रेट को। ऑर्डर 7 रूल 11 मामले की सुनवाई 8 हफ्ते में पूरी करेगी। तो जाहिर है कि लोअर कोर्ट को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिवलिंग की सुरक्षा है और नमाज में बाधा है वो दोनों न होने दिया जाए। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा ओनस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। जुलाई 2nd वीक में अगली सुनवाई होगी, यानी आप समझ सकते हैं कि कोर्ट जो है वो अपने वेकेशन बेंच को इस मामले को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वेकेशन बेंच इसकी सुनवाई नहीं करेगा। यानी जुलाई में जब कोर्ट ओपन होंगे तब इस मामले की फिर से सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त की स्थिति जो है वो कोर्ट के मुताबिक और कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक पूरी सुनवाई के बाद जो एक तरह से हम देखें तो निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक कह सकते हैं कि यथास्थिति बनी रहेगी, यानी लोअर कोर्ट अपनी सुनवाई जारी रहेगा। और जो सर्वे है उस सर्वे की वैधता को जो चैलेंज किया गया था वो एक तरह से चैलेंज अब पूरी तरह से निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सर्वे को भी राइट ठहराया है और जो मामला लोअर कोर्ट में चल रहा है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। यानी एक बड़ा झटका कह सकते हैं मुस्लिम पक्ष को इस समूचे मामले में, क्योंकि मुस्लिम पक्ष चाहता था कि लोअर कोर्ट इसकी सुनवाई न करे। लोअर कोर्ट के सुनवाई के अधिकार को जो है वो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जो एक तरह से निरस्त हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर दी गई थी, जो सर्वे है वो लीगल नहीं है और उसके लिए वर्सिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से समूचा मामला जो है वो लोअर कोर्ट में सुनवाई के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो अब जुलाई के फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा, यानी अस्थायी स्थिति इस वक्त जो है वो इस दरमियान बनी रहेगी। बिल्कुल, जिला जज ज्ञानवापी केस की सुनवाई करेंगे, ये साफ हो गया है। और साथ ही 2 महीने यानी कि करीब 8 हफ्ते में ये पूरी सुनवाई कंप्लीट करनी होगी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा। वजू के लिए जिला जज इंतजाम कराएं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दरअसल ये निर्देश दिए गए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये लीक की हुई, जैसे आपने बताया कि उसमें 10:15 पे आपने ये सबमिट। मैं बता दूं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जिस समय ये मैंने फाइल कर दिया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल जाएगी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। और 10:15 पे ये फाइल हो गया, उसके बाद कोई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल सकती है। और ये कोर्ट के अंदर ये था, इसको वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता देखे होंगे, क्योंकि कई इसमें पार्टियां हैं, सब लोग देख रहे होंगे। उसी में से किसी ने फोटो वगैरह खींच लिया होगा, ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हो सकता है, एक संभावना है। दूसरे पक्ष की तरफ से ये भी लगातार इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन जैसे हमने रिपोर्ट में था आपने हर चीज को मेंशन किया, पक्ष वो चाहे वो विपक्ष हो, एक पॉइंट एकदम निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव की ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और जो जो चीजें दिखाई गई हैं उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, वो दाखिल है। वो अंडर सील है, वो बॉक्स सील कवर में जो चिप है वो वीडियो और फोटोग्राफी की, वो सील अंडर सील है, सील में करके 3 बॉक्स में कोर्ट में दाखिल है। तो अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट जज को जो केस ट्रांसफर करने की बात है, इस पर पहले आदेश आ जाए, आदेश हम लोग भी देख लें कहाँ क्या हुआ है, उसके बाद ही कोई स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को सुन रहे थे आप, उन्होंने तमाम जो टेक्निकल जानकारी है वो दी है और बताया कि जो सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है वो अगर पब्लिक डोमेन में आएगी कोर्ट के माध्यम से तो फिर वो सार्वजनिक की जाएगी। और साथ साथ ये भी कहा कि भी फैसले का इंतजार किया जा रहा है।
विष्णु शंकर जैन को सुनिए। डिसाइड होगी और बाकी चीजें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं, वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। अच्छा विष्णु सर, ये बताइए देखिए मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए 7-11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी, और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में 1 मिनट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहाँ पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पर ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है 2 लोगों के बीच में। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुझे लगता है मैंने आपको What all exactly will the Varanasi court be hearing on? What all will it be? Varanasi court is now free to decide their 7-11. Supreme Court has said that it will be decided on priority. So 7-11 में जो concepts हैं धार्मिक स्वरूप के, जितनी भी चीजें हैं वो 7-11 के कंटेंट में आएंगी, वो हम भी वहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे। We are very happy with the order. हम बहुत संतुष्ट हैं and we are very happy with the order. एक्सटेंशन ऑफ सर्वे भी जो मांगा गया था, उन चीजों पे क्या एग्जैक्टली डिसाइड होगा? एक्सटेंशन ऑफ सर्वे अभी हमने जो मांगा था वो कोर्ट वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे। अभी सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने हैं, और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है हम उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, ये एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर देखें। तो विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील को सुन रहे थे आप। फैसले से खुश हैं, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को झटका इस वजह से लगा क्योंकि वापस से केस जो है अब वाराणसी जिला अदालत में ही सुना जाएगा, इसकी सुनवाई होगी। और दूसरा बड़ा पहलू ये भी है कि कोर्ट ने एक टिप्पणी की है बातचीत के दौरान, जो सेक्शन 3 का जिक्र किया जा रहा था, वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहां पे शिवलिंग पाया गया, वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7-11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस SLP को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद लगेगा। विष्णु सर, 2 सवाल। पहली बात तो ऑर्डर 7 रूल 11 ऑर्डर 7 रूल 11 8 हफ्ते इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू किया गया है। अब जब इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा तो कोर्ट ने कहा जो भी ऑर्डर पास होगा, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। लोअर कोर्ट के जज 8 हफ्ते में अपने को डिसाइड करेंगे? नहीं, ये नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था वो कंटिन्यू रहेगा एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद। अब मैं आपको ऑर्डर 7 रूल 11 की बात बता दे रहा हूँ। ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब ये है कि जब कोई सूट फाइल करता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, इसको इमीडिएटली चलना ही नहीं चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए क्योंकि वो किसी कानून से बाधित है, तो कोर्ट ने कहा है वो एप्लीकेशन भी प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिडर कर ली जाए। और उसमें जो धार्मिक स्वरूप का एंगल है वो सारी बातें भी हम आर्ग्यू करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है उससे सेटिस्फाइड है, खुश है। थैंक यू वेरी मच। रिलीजियस कैरेक्टर जो सेक्शन 3-4 का जिक्र किया जा रहा था, उसका जिक्र जिरह में भी हुआ है और इसकी जानकारी दी है विष्णु शंकर जैन ने। फिलहाल सबसे बड़ा पहलू ये कि जिला जज ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई करेंगे, वाराणसी में ही सुनवाई होगी।
हालांकि अहम चीज होगी सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से ऑर्डर है। हालांकि अभी तक टिप्पणी कही जा रही थी, जो कॉपी निकलकर सामने आती है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ जज ने कहा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।